रणबीर, आलिया और विक्की कौशल की लव एंड वॉर से लेके आमिर खान के ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के अलावा और भी कई न्यूज है जिनके बारे में बात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं लव एंड वॉर से। तो एक दो दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग बस बना था जिसमें क्लेम किया गया था कि लव एंड वॉर को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब होता कि टॉक्सिक और लव एंड वॉर का क्लैश अब नहीं देखने को मिलेगा, जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से काफी बढ़िया न्यूज थी, क्योंकि ऐसे मौके पर टॉक्सिक को सोलो रिलीज मिलती और लव एंड वॉर भी अपने लिए कोई परफेक्ट डेट चूज कर लेती नोट छापने के लिए। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों फिल्मों के क्लैश की बात आग लगा चुकी है, जिसका क्लियर मतलब निकलता है कि क्लैश अभी भी जिंदा है, क्योंकि लव एंड वॉर अपने सही ट्रैक पे आगे बढ़ रही है और मार्च में यश की टॉक्सिक से डायरेक्ट टक्कर लेने के लिए फुली रेडी है। प्रोडक्शन लेवल पर कोई भी डिले या पोस्टपोन को लेके ना तो कोई डिस्कशन हुआ है, ना ही कोई ऑफिशियल हिंट दिया गया है। तो अब तक जो कुछ सर्कुलेट हो रहा था वो सिर्फ एक रूमर था, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आगे चल के दोनों का क्लैश होके ही रहेगा या फिर लव एंड वॉर किसी वजह से डिले ही हो जाएगी? वैसे क्लैश से याद आया, वॉर 2 एंड कूली भी क्लैश करने वाली है। पता है ये न्यूज पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर पाया था, तो इसीलिए सोचा इसी सेगमेंट में कर लेते हैं। वैसे एक्स्ट्रा उंगली तो ऋतिक के पास है, फिर लोकेश कनगराज ने फालतू उंगली करने का काम क्यों किया? मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत डिसीजन है लोकेश कनगराज का वॉर 2 से क्लैश करने का। और देखो वैसे भी तमिल फिल्मों का रिकॉर्ड कैसा है नॉर्थ में रिलीज को लेके सब जानते हैं। 1000 करोड़ की फिल्म देना तो इनके लिए सपने जैसा ही बना हुआ है। और ऐसे में जब कूली को लेके थोड़ी बहुत होप लग रही थी कि कूली इस बार 1000 करोड़ का गेट खोल सकती है तमिल फिल्म्स के लिए, उसे भी लोकेश ने बंद कर दिया। वैसे भी यार वॉर 2 की हाइप किस लेवल की है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ में तो पेल के रख देगी वॉर 2 कूली को, चाहे कितनी ही बड़ी रिलीज क्यों ना कर दे लोकेश नॉर्थ में। एंड तेलुगु से भी अच्छा खासा झटका लग सकता है कूली को, क्योंकि जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक नॉर्थ के साथ साउथ में भी बड़ा धमाका करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया लोकेश ने समझ से बाहर है। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि वॉर 2 की रिलीज डेट कूली के आसपास ही डिसाइड हुई हो। एक साल पहले से ही तय हो गया था कि वॉर 2 2025 इंडिपेंडेंस डे पे आने वाली है। ऐसे में थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कूली के मेकर्स को। खैर अब इनका डिसीजन था, इन्होंने ले लिया। देखते हैं दोनों का क्लैश एक दूसरे पर कितना भारी पड़ता है। बाकी आपका क्या कहना है वॉर 2 और कूली के क्लैश को लेके जरूर शेयर करना। वैसे किसी ने मांगी तो नहीं है, ना ही कोई इसका इंतजार कर रहा है, पर फिर भी बता देता हूँ, कृति सेनन की डॉन 3 में एंट्री हो चुकी है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कियारा आडवाणी को प्रेगनेंसी की वजह से डॉन 3 से बैकआउट करना पड़ा, लेकिन अब कृति सेनन डॉन 3 के लिए सबसे बड़ी चॉइस बन गई है, क्योंकि मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे फिल्म के लिए जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस भी रखती हो, और कृति सेनन परफेक्ट फिट होती है मेकर्स के लिए। एंड कृति सेनन भी बहुत एक्साइटेड है रोमा के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। फरहान अख्तर यूरोप में लोकेशंस फाइनल कर चुके हैं एंड अब इंटरनेशनल स्टंट टीम के साथ एक्शन ब्लॉक्स पर काम शुरू करने वाले हैं। डॉन 3 की स्क्रिप्ट लॉक की जा चुकी है, अब सिर्फ एक्शन डिजाइन के साथ थोड़ा पॉलिशिंग का काम बाकी है। अक्टूबर या नवंबर 2025 तक शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे फिल्म को कब का शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन डॉन 3 के अनाउंसमेंट के नाम पर जो जहर हमारी आंखों ने देखा था, उसके बाद जो गालियां पड़ी थी मेकर्स को, फिल्म को कैंसिल करने तक की न्यूज सामने आ रही थी डर के मारे। पर ठीक है, अब फाइनली स्टार्ट करने की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या दिखाते हैं। जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील एक साथ आ चुके हैं। एनटीआर नील की शूटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं जूनियर एनटीआर। प्रशांत नील ऑलरेडी फिल्म शुरू कर चुके थे काफी टाइम पहले ही। जूनियर एनटीआर वॉर 2 में बिजी थे, इसीलिए जूनियर एनटीआर फिल्म से इतना लेट जुड़े। अभी तक इस फिल्म का कोई भी ऑफिशियल टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है। ड्रैगन नाम सुनने को मिल रहा है, लेकिन यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जूनियर एनटीआर कितने ज्यादा लीन देखने को मिल रहे हैं इस फिल्म के लिए। बीच में तो ये हवा भी चल रही थी कि एनटीआर नील डायरेक्ट सलार यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। पता नहीं प्रशांत नील यूनिवर्स बिल्ड करने का सोच भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केजीएफ यूनिवर्स को लेके झटका मिल चुका है हमें। लेकिन जूनियर एनटीआर के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब आ रही है फिल्म को लेके। इस बार प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ सारी बाउंड्रीज क्रॉस करने वाले हैं। शाहिद कपूर ने फर्जी सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू किया था, जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी। एंड उसके बाद इसके सीजन 2 को लेके एक्साइटमेंट तो पैदा हो गई थी। तो अब इंतजार खत्म तो नहीं, लेकिन कम होने वाला है, क्योंकि फर्जी सीजन 2 के साथ शाहिद कपूर रिटर्न करने वाले हैं। राज एंड डीके के डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग का फैन बेस बहुत बड़ा है। ऑडियंस तो आज भी गो गोवा गॉन की सीक्वल का वेट कर रही है। फर्जी सीजन 2 की शूटिंग दिसंबर से स्टार्ट होने के चांस बताए जा रहे हैं। अभी तो राज एंड डीके दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
मे बी फैमिली मैन सीजन 3 पुराना काम खत्म करते ही फर्जी 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सीजन 1 को जिस क्लिफ हैंगर पर खत्म किया गया था उसके बाद मैं तो देखना चाहता हूँ कि मंसूर अपना बदला लेने इंडिया आएगा या फिर सनी बदला लेने मंसूर के पास ही पहुंच जाएगा। यश इस वीक से मुंबई में रामायण की शूटिंग शुरू करने वाले हैं एंड शूटिंग शुरू करने से पहले यश श्री महाकालेश्वर जी के मंदिर में दर्शन करने गए। रामायण को कितने ग्रैंड स्केल पे बनाया जा रहा है इसके बारे में हर कोई जान चुका है। साथ में यश रामायण में सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हैं। उनके सोलो सीक्वेंसेस शूट किए जाने हैं जिसके लिए मेकर्स ने स्पेशल सेटअप रेडी किया है। रामायण को हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जा रहा है एंड पहले स्केड्यूल में ही यश के साथ कई विजुअल स्पेक्टिकल सीक्वेंसेस शूट होने वाले हैं और ये वही हिस्सा होगा फिल्म का जब रावण सीता माँ का हरण कर लेगा, क्योंकि यश के मेजर पार्ट की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया होने वाली है। मतलब लंका वाला पोर्शन इंडिया के बाहर का होगा। सेकंड पार्ट की शूटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है या फिर हो चुकी है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक साथ दोनों पार्ट्स को शूट किया जाएगा ताकि अनाउंस की हुई डेट पे फिल्म को रिलीज किया जा सके। राजा मौली की महाभारत तो कब देखने को मिलेगी पता नहीं, लेकिन आमिर खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेके चिंगारी उठा दी है और इस प्रोजेक्ट को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लेवल का स्पेक्टिकल बनाने की बड़ी बात बोल दी है आमिर ने। अभी महाभारत इनिशियल राइटिंग फेज में है एंड कब तक फिल्म की राइटिंग कंप्लीट होगी, कब फिल्म शुरू होगी, कितने साल में पहला पार्ट देखने को मिलेगा, पूरी महाभारत कंप्लीट होने में कितने साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं पता है। क्योंकि महाभारत ना तो एक सिंगल फिल्म होगी ना ही ट्रिलॉजी, बल्कि ये मल्टीपल फिल्म्स की एक ग्रैंड सीरीज होगी जिसमें आमिर बिल्कुल नए फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हर चैप्टर को डिफरेंट डायरेक्टर से डायरेक्ट करेंगे और हर एक पार्ट में बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि महाभारत और रामायण ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके साथ छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए आमिर किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं महाभारत के साथ। भले ही लंबा टाइम लग जाए आने में, लेकिन परफेक्शन के साथ ही फिल्म को लाने का प्लान है आमिर का। कास्टिंग को लेके अभी तो दूर दूर तक भी ख्याल नहीं आया होगा आमिर को, लेकिन हर एक एक्टर को बहुत सोच समझ के चुनना होगा जो हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस करे। लेकिन श्री कृष्ण जी के लिए मे भी कास्ट कर चुके हैं आमिर एक्टर को, और वो खुद आमिर होंगे जहां तक है, क्योंकि एक बार आमिर ने बोला था अगर वो कभी महाभारत बनाएंगे तो वो उसमें श्री कृष्ण जी का रोल प्ले करना पसंद करेंगे। इसीलिए मे भी श्री कृष्ण जी को आमिर ही प्ले करते हुए दिखे। बाकी आदि पुरुष के बाद अब रामायण और महाभारत जैसे प्रोजेक्ट की बात आती है तो डर लगने लगता है, पर आमिर है तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ तो वो सही ट्रैक से नहीं हटेंगे। बाकी देखते हैं कितने साल में ऑफिशियल न्यूज सुनाते हैं आमिर महाभारत को लेके। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फैंटेसी कॉमेडी फिल्म नागजिला अनाउंस हो चुकी है, जिसमें हमें कार्तिक इच्छाधारी नाग बनते हुए दिखेंगे। धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये मे बी 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगी या उससे भी ज्यादा पार्ट्स आ सकते हैं। अब देखो ये तो बहुत अच्छी बात लग रही है कि कम से कम कार्तिक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नया करने का ट्राई तो करेंगे। उनकी हर एक फिल्म में एक जैसे कैरेक्टर को देख के थक चुका था मैं तो। इस बार कैरेक्टर नया भी होगा और चैलेंजिंग भी, साथ में कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो बस तो बनाने वाला है। एंड सोच के देखो जब कार्तिक की भूल भुलैया जैसी मूवीज को ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिला है तो इस बार तो बिल्कुल ही हटके दिखाने वाले हैं कार्तिक। ऐसे में वो ऑडियंस को खींच ही लेंगे थिएटर्स तक। एंड अभी से ये भी क्लियर है कि कार्तिक एक और ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं नागजिला से। फिल्म को रिलीज करने का टाइम भी एकदम सोच के चुना है मेकर्स ने। नाग पंचमी के वीकेंड पर नागजिला देखने को मिलेगी, और कोई माने या ना माने नागजिला एंटीसिपेटेड बॉलीवुड मूवीज में शामिल होने वाली है। मृगदीप सिंह लांबा जो फुकरे सीरीज के डायरेक्टर है वही नागजिला को भी डायरेक्ट करेंगे, तो फैंटेसी के साथ कॉमेडी की गारंटी पक्की है फिल्म से। वैसे नागजिला के साथ भेड़िया 2 भी आने वाली है, यानी 2 फैंटेसी प्लस कॉमेडी फिल्मों का बड़ा क्लैश होने वाला है। लेकिन मे बी इस क्लैश को अवॉइड करने के लिए दोनों साइड से मैच्योरिटी दिखाई जा सकती है। मैं तो दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ, बस क्लैश ना हो तो बढ़िया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।